फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे साइंस चैप्टर 2 को, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले हम समझते हैं एसिड को। एसिड्स होते क्या है? एसिड्स होते हैं ना, वो हमारे सॉलिन टेस्ट होते हैं। एक्वियस सॉल्यूशंस के अंदर वो हमारे H+ आयंस को रिलीज करते हैं और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। अब अगर हम बात करें एसिड वर्ड की, तो जो एसिड वर्ड है वो लैटिन वर्ड एसिड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है सॉल्ट। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो हमारे सॉलिन टेस्ट होते हैं वो सभी काउंट होते हैं हमारे एसिड में, जैसे लेमन हो गया और टोमेटो हो गया। अब कुछ हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कुछ हमारे वीक एसिड्स होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारा काउंट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड में, जो हमारा स्टमक रिलीज करता है। वीक एसिड्स की बात करें तो जैसे ऑक्सैलिक एसिड और लैक्टिक एसिड्स हो गए, ये काउंट होते हैं हमारे वीक एसिड में। अब देखिए कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं। इन एसिड्स के अंदर जो एसिड की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है और जो वाटर होता है उसकी मात्रा कम होती है। डिल्यूट एसिड जो होते हैं ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड से। इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर जो वाटर है उसका लेवल हाई होगा और जो एसिड है उसका अमाउंट कम होगा। अब बात करते हैं बेस की। देखिए बेस जो होते हैं वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं हमारे एसिड से। जैसे एसिड्स हमारे क्या होते हैं, सॉरिन टेस्ट होते हैं, तो बेस क्या होगा, बेस हमारा बिटर इन टेस्ट होगा और ये टच में ना थोड़ा सा सोपी सोपी सा होता है। हम लिटमस पेपर की बात करें तो जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को चेंज कर देता है रेड लिटमस में, और जो बेस होता है वो क्या करेगा, रेड लिटमस को चेंज कर देगा ब्लू लिटमस में। एसिड क्या करते हैं, एक्वियस सॉल्यूशंस के अंदर H+ आयंस देता है, और जो हमारा बेस होता है वो एक्वियस सॉल्यूशंस के अंदर O- आयंस को रिलीज करता है। अब देखिए कुछ हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, कुछ हमारे वीक बेस होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट होता है, और ये होते हैं हमारे कुछ वीक बेसिस। अब देखिए एल्काइल्स क्या होते हैं, दीज आर बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। यानी कि ऐसे बेसिस जो सॉल्युबल होते हैं हमारे वाटर में, उनको हम बोलते हैं एल्काइल्स। फॉर एन एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस सॉल्ट की बात अगर हम करें तो सॉल्ट्स क्या होते हैं, दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेस। यानी कि एसिड एंड बेस के रिएक्शन से जो कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं सॉल्ट। क्लोराइड हो गया और पोटेशियम क्लोराइड हो गया। ये जो सोडियम क्लोराइड होता है ये हमारा एसिड और बेस के रिएक्शन से ही बनता है। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की। देखिए इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर हमारा वो सूचक होता है जो हमें बताता है एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज को। यानी कि कोई सब्सटेंस एसिडिक नेचर है या बेसिक इन नेचर है, वो बताने का काम होता है इंडिकेटर का। देखिए दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। अब ये क्या करते हैं, ये ना अपने स्मेल या कलर को चेंज कर देते हैं जब ये एसिड और बेस के कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि वो जो सब्सटेंस है जिसके कांटेक्ट में इंडिकेटर आया है वो एसिडिक है या बेसिक है। देखिए टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, और थर्ड होता है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखिए नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो ऐसे इंडिकेटर जो फाउंड होते हैं हमारे नेचर में उनको हम बोलते हैं नेचुरल। जैसे हमारा लिटमस पेपर हो गया, रेड कैबेज हो गया। अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं वो जनरली हमारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हेल्प करते हैं बताने में कि जो सब्सटेंस है वो हमारा एसिडिक इन नेचर है या फिर बेसिक इन नेचर है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जैसे मेथिल ऑरेंज हो गया और फिनोलोफेलेथिन हो गया। देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। देखिए ये वाले जो हमारे सब्सटेंस होते हैं ना, इनके पास क्या होता है, ये अपने ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। जैसे कलर चेंज कर देते हैं या फिर स्मेल चेंज कर देते हैं। जैसे वनीला हो गया, अनियन हो गया और क्लोव हो गया। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं और अच्छे से। जैसे देखिए लिटमस, रेड कैबेज, फ्लावर ऑफ हाइड्रोगेना और प्लांट और टर्मरिक, ये सब तो हमारे हो गए नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस पेपर क्या करते हैं, अगर वो रेड कलर को डिनोट करे दैट मीन्स जो सब्सटेंस है वो हमारा एसिडिक इन नेचर है। अगर वो ब्लू कलर को डिनोट कर रहा है दैट मीन्स जो सब्सटेंस है वो हमारा बेसिक इन नेचर है। अगर हम बात करें रेड कैबेज की, अगर वो रेड कलर को डिनोट करेगी तो वो एसिड होगा सब्सटेंस, और ग्रीन कलर को अगर हमारी कैबेज डिनोट करती है दैट मीन्स जो सब्सटेंस हमने उसके ऊपर डाला है
वो होगा हमारा बेसिक इन नेचर। हाइड्रेंट गियर प्लांट की अगर हम बात करें, अगर वो ब्लू कलर को डिनोट करे दैट मीन्स वो हमारा एसिड है, और अगर वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है तो जो हमने सब्सटेंस यूज करा है उसके ऊपर वो हमारा बेस होगा। टर्मरिक क्या करता है, टर्मरिक जब भी हमारा एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, और वो जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में। अब बात कर लेते हैं कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं हमारे फिनोलोफेथिन और मेथिल ऑरेंज। फिनोलोफेथिन को जब हम एसिड के कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, यानी कि जो भी उसका कलर होगा वो चेंज नहीं होगा, मतलब वो फीका पड़ जाएगा। और अगर हम उसको बेस के कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो वो पिंक कलर को डिनोट करता है। अब अगर हम बात करें मेथिल ऑरेंज की, तो मेथिल ऑरेंज क्या करता है, एसिड के कांटेक्ट में आने पर वो रेड कलर को डिनोट करेगा और बेस के कांटेक्ट में आने पर वो येलो कलर को डिनोट करेगा। अब बात कर लेते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। तो देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे हमारा अनियन हो गया, वनीला एसेंस हो गया और क्लोव ऑयल हो गया। अब देखिए अनियन क्या करता है, जब अनियन हमारा एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल्स प्रेजेंट करता है, यानी कि वो एक स्मेल को रिलीज करता है, और जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो किसी भी स्मेल को रिलीज नहीं करता। वनीला एसेंस की बात अगर हम करें तो एसिड के कांटेक्ट में आने पर रिटेन स्मेल रहेगी और बेस के आने पर कोई भी स्मेल नहीं रहेगी। क्लोव ऑयल में क्या होता है, जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है तो रिटेन स्मेल रहती है, और जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो अपनी स्मेल को लूज कर देता है। लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस की, यानी कि एसिड्स एंड बेस की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं हम रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद, यानी कि जब हम एसिड का रिएक्ट करवाते हैं मेटल के साथ और बेस का रिएक्ट करवाते हैं मेटल के साथ तो क्या होता है। देखिए जब हम एसिड का रिएक्ट करवाते हैं मेटल के साथ तो उस केस में सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और बेस में भी सेम काम होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना, वो पॉप अप साउंड के साथ रिलीज होती है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्न्स विद पॉप अप साउंड। ऑफ मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब हम रिएक्ट करवाते हैं एसिड्स और बेस के साथ तो क्या होता है। देखिए जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इसका, तो ऐसे केस में हमारा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड हमारा रिलीज होता है, और बेस के साथ रिएक्ट करवाने पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, देखिए जब रिएक्शन होता है एसिड और बेस का एक साथ तो ऐसे केस में हमारी सॉल्ट प्लस हाइड्रो ऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर जो हमारा एंडिंग प्रोडक्ट होता है ना, उसमें हमारी हाइड्रोक्साइड गैस रिलीज होती है, यानी कि इस केस के अंदर क्या होगा, हमारा एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने पर सॉल्ट और हाइड्रोक्साइड गैस रिलीज होगी। तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का जब हम वीक बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब क्या होता है, ऐसे केस में हमारा एसिडिक सॉल्ट प्लस हाइड्रो ऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जिसका पीएच लेवल जो होता है वो 7 होता है। यहाँ पे मैं आपको एक बार पीएच लेवल बता देती हूँ। देखिए जो पीएच होता है ना, वो हमारा स्केल होता है जिसके अंदर 0 to 14 नंबर्स होते हैं। जो 7 नंबर होता है वो होता है हमारा न्यूट्रल नंबर, यानी कि 7 नंबर पे जो हमारा सब्सटेंस है वो ना तो एसिडिक होगा ना तो वो बेसिक होगा। 7 से जो कम नंबर्स होंगे वो हमारे काउंट होते हैं एसिड में, और 7 से जो ज्यादा वाले नंबर्स होते हैं यानी कि 7 to 14 वो काउंट होते हैं हमारे बेस में। जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, अब वो सब्सटेंस जो है वो डिनोट कर रहा है हमारे 3 नंबर को, तो वो सब्सटेंस जो है वो हमारा एसिड होगा। अगर वो डिनोट कर रहा है 9 नंबर को या 10 नंबर को तो वो हमारा बेस होगा। पीएच स्केल का जनरली हम लोग यूज करते हैं सब्सटेंस की जो कैरेक्टर होता है उसको पहचानने के लिए। अब देखिए वीक एसिड जब हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ऐसे केस में बेसिक सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रो ऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और यहाँ पे जो हमारा पीएच का लेवल होगा वो मोर देन 7 होगा, यानी कि वो बेसिक इन नेचर होगा। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड का जब हम रिएक्ट करवाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा और हमारी ऑक्साइड गैस रिलीज होगी, जिसका पीएच लेवल जो होगा वो इक्वल्स टू होगा 7 के, यानी कि वो न्यूट्रल होगा। वीक एसिड का जब हम रिएक्ट करवाएंगे वीक बेस के साथ तो यहाँ पर भी न्यूट्रल सॉल्ट होगा और हाइड्रोक्साइड गैस रिलीज होगी, जिसका पीएच लेवल जो होगा वो इक्वल्स टू होगा 7 के। जो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होगी वो होगी हमारी न्यूट्रल।
कि मेथिलिक ऑक्साइड्स का जब हम रिएक्ट करवाते हैं एसिड्स के साथ तो क्या होता है, तब हमारा सॉल्ट एंड वाटर रिलीज होता है। देखिए मेथिलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके रिएक्शन से क्या होता है, इनके रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर रिलीज होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो मेथिलिक ऑक्साइड्स है वो हमारा बेसिक इन नेचर है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे हमारे कुछ बेसिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल है। यहाँ पर सारे रिएक्शंस एक साथ बताए हैं जो अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिए हैं। जैसे एसिड का रिएक्ट हो रहा है यहाँ पे मेटल कार्बोनेट के साथ, तो इसमें क्या होगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा। मेटल के साथ होगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी हमारी। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होगा तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रो ऑक्साइड रिलीज होगा। मेटल ऑक्साइड के साथ होगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रो ऑक्साइड, और बेस के साथ होगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रो ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर कुछ रिएक्शंस है हमारे जो बेस के साथ हो रहे हैं। जैसे रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल तो सॉल्ट प्लस हाइड्रो ऑक्साइड गैस रिलीज होगी। मेटल कार्बोनेट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होता है। एसिड के साथ क्या होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ क्या होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ हमारा सॉल्ट प्लस हाइड्रो ऑक्साइड गैस रिलीज होती है। रिएक्शंस जो एसिड और बेस के साथ होते हैं। अब बात कर लेते हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन, यानी कि जो एसिड्स एंड बेस होते हैं उनके अंदर क्या चीज कॉमन होती है। देखिए सभी एसिड जो होते हैं वो H प्लस आयंस को रिलीज करते हैं, यानी कि सभी एसिड्स के अंदर H प्लस आयन जो होता है वो कॉमन होता है। ये चीज स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि जो हमारे एसिड्स होते हैं जब भी हम उनको एक्वियस सॉल्यूशंस के साथ मिक्स करते हैं तो वो H प्लस आयंस को रिलीज करते हैं। Acid produce H plus ions in solution which are responsible for their acidic properties. All bases have OH negative यानी कि हाइड्रोक्सिल आयंस in common, यानी कि जो हमारे बेस होते हैं उनके अंदर OH नेगेटिव आयंस होता है। जब भी हम उनको एक्वियस सॉल्यूशंस के साथ मिक्स करते हैं तो वो OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो एसिड क्या करेंगे, H प्लस आयंस को रिलीज करेंगे, और बेस क्या करेंगे, बेस हमारे OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करेंगे। एसिड्स और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारे एसिड और बेस होते हैं उनका वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है। देखिए जो हमारे एसिड्स होते हैं वो H प्लस आयंस को रिलीज करते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करने पर, लेकिन जो हमारा H प्लस आयंस होते हैं वो कभी भी एग्जिस्ट अलोन नहीं करता है। H3O प्लस आयंस में रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस। देखिए H प्लस आयंस, अब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब एसिड क्या कर रहा है, एसिड हमारा रिलीज कर रहा है H प्लस आयंस को, और जो हमारा वाटर का फॉर्मूला है वो है H2O। तो जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा H3O प्लस ही बनकर आएगा। तो इसी वजह से जो हमारे एसिड्स होते हैं वो यहाँ पर H3O प्लस आयंस को रिलीज करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या होगा, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करेंगे वाटर के साथ तो यहाँ पर भी क्या होगा, H3O प्लस आयन रिलीज होगा, और जो हमारा क्लोरीन है वो हो जाएगा सेपरेट। बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH नेगेटिव आयंस। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जो बेस होते हैं जब वो एक्वियस सॉल्यूशंस के साथ मिक्स होते हैं तो वो OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं। अब देखिए होता कैसे है ये चीज, जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जब हमारा मिक्स होगा वाटर के साथ तो यहाँ पर सोडियम प्लस हमारा सेपरेट हो गया और OH नेगेटिव आयन रिलीज कर दिया हमारे बेस ने। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, मैग्नीशियम जो है वो हमारा मैग्नीशियम 2 आयंस के साथ अलग हो गया और यहाँ पर भी हमारा OH नेगेटिव आयन रिलीज हो गया। देखिए बेस का जो हमारा वाटर सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं एल्काइल, यानी कि बेसिस सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्काइल, यानी जिस वाटर के अंदर बेस मिक्स होता है उस वाटर को हम बोलते हैं एल्काइल वाटर। डिल्यूटिंग एसिड्स, अच्छा डिल्यूटिंग एसिड्स क्या होता है, डिल्यूटिंग एसिड्स मैंने अभी आपको पीछे बताए थे, ऐसे एसिड्स जिनके अंदर वाटर की मात्रा हाई होती है और जो एसिड होता है उसकी मात्रा क्या होती है, कंपैरेटिवली वाटर कम होती है, तो उन एसिड्स को हम बोलते हैं डिल्यूटिंग एसिड्स। While diluting acids, it is recommended that the acid should be added to water and not water to acid because the process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic.
मतलब क्या है, कभी भी ना हम एसिड के अंदर वाटर मिक्स नहीं करते हैं, हम हमेशा वाटर के अंदर एसिड मिक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका फॉर्मेशन होता है ना वो हमारा एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि जब हम एसिड के अंदर वाटर मिक्स करेंगे तो उस केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मैंने आपको बताया था जहाँ पर हमारी हीट रिलीज होती है। तो इसी वजह से हम कभी भी वाटर में एसिड मिक्स नहीं करते, हमेशा हम क्या करते हैं, एसिड में वाटर मिक्स करते हैं। देखिए, इफ वाटर इज एडेड टू एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न एंड द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। ये चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जब हम वाटर में एसिड डालेंगे तो वहां पर हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो वो पानी है वो स्प्लैश हो सकता है। अब वो बहुत ज्यादा गर्म होगा तो जिसकी वजह से हम जल भी सकते हैं और वो जो कंटेनर है वो ब्रेक भी हो सकता है। एडिंग वाटर टू एसिड में, यानी कि जब हम वाटर को एसिड में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, फ्लैश आउट ब्रेक द ग्लास कंटेनर। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो पानी है वो बाहर गिर सकता है यानी कि स्प्लैश आउट हो सकता है, और जो हमारा कंटेनर है वो ब्रेक हो सकता है। ये चीज मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन कर दी है। देखिए, मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद हाइड्रो ऑक्साइड रिजल्ट इन डिक्रीज अ कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड अ डिल्यूशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिल्यूशन। अब देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस, यानी कि एसिड एंड बेस की क्या क्या स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेस कैन बी एस्टिमेटिंग यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो हमारे सेवरल इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। यानी कि जब भी हम इसको H प्लस आयन सॉल्यूशन के साथ कॉन्टेक्ट में लेकर आते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को डिनोट करता है अकॉर्डिंग टू द H प्लस आयन सॉल्यूशन। समझते हैं पीएच स्केल को। पीएच स्केल क्या होता है? अ स्केल फॉर मेजरिंग H प्लस आयंस concentration in a solution. P in pH stand for potence, a German word from means power। देखिए, जो P वर्ड है pH स्केल में वो हमारा जर्मन का एक वर्ड है जिसका मीन्स होता है पावर। देखिए, पीएच स्केल के अंदर हम क्या करते हैं, पीएच स्केल के अंदर जो हमारे H प्लस आयंस होते हैं हम उनको मेजर करते हैं। देखिए, हमारा 7 नंबर होगा वो तो होगा हमारा न्यूट्रल, और 7 से जो कम नंबर्स होंगे वो होंगे हमारे एसिड, और 7 से जो ज्यादा के नंबर होंगे वो बेसिक होंगे। पीएच स्केल के अंदर हमारे 0 to 14 नंबर्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि जो पीएच स्केल होता है उसकी एवरीडे लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट आ जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, यानी कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो हमारे पीएच सेंसिटिव होते हैं। देखिए, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो 7 से 7.8 पीएच रेंज पर काम करती है। वहीं अगर हम रेन वाटर की बात करें तो रेन वाटर का लेवल अगर 5.6 पीएच से कम हो जाता है तो ऐसे रेन को हम बोलते हैं एसिड। बात करते हैं पीएच ऑफ द सॉइल। देखिए, इस केस के अंदर क्या होता है, प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। इफ द पीएच ऑफ सॉइल ऑफ एनी प्लेस इन लेस और मोर देन फार्मर्स हैव टू मिक्स सम एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड। देखिए, सिंपल सा मीनिंग था यहाँ पर कि जब सॉइल का हमारा रेंज कम या ज्यादा हो जाता है तो ऐसे केस में जो फार्मर्स होते हैं उसको एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉइल में सब्सटेंस मिक्स करने होते हैं। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प इन आवर डाइजेशन। देखिए, ये चीज़ हमें पता है कि जो हमारा स्टमक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन के प्रोसेस को। इन डाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस मोर एसिड एंड कॉज पेन एंड इरिटेशन। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज एंटासिड्स लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। ये बात कर लेते हैं पीएच चेंज द कॉज ऑफ टूथ डिके। देखिए, जो हमारे दांतों में दर्द होता है ना, ऐसे केस में क्या होता है, जो दांतों का पीएच लेवल होता है ना वो 5.5 से कम हो जाता है। यानी कि जब भी दांतों का पीएच लेवल 5.5 से कम हो जाता है तो ऐसे केस में हमें टूथ एक होता है। फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बाइट कर जाते हैं, जैसे एंड बाइट हो गया, हनी बीज बाइट कर जाती है। तो इस केस में क्या होता है, बी स्टिंग लीव एन एसिड व्हेन कॉज पेन एंड इरिटेशन यूज अ मिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा एंड स्टंग एरिया ऑफ गिव्स रिलीफ। हम क्या करते हैं, वहां पर बेकिंग सोडा लगा देते हैं जिससे क्या होता है वहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन
हो जाता है, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, जब वो बाइट करते हैं तो वो एसिड को रिलीज करते हैं। तो जब उस एसिड में हम बेस यानी कि जब बेकिंग सोडा लगा देते हैं तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, जिस वजह से हमें रिलीफ मिलता है। हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड कॉज बर्निंग सेंसेशन और पेन, रबिंग विद लीव और डॉग प्लांट्स गिव रिलीफ। ये चीज मैंने अभी आपको बता दी है। pH ऑफ सॉल्ट्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं उनका pH लेवल होते हैं 7। एग्जाम्पल हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस में क्या होता है, जो हमारा pH लेवल होगा वो 7 से कम होगा, जहां पर हमारा एसिडिक सॉल्ट होगा, जैसे कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड में क्या होगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, जिसमें pH लेवल जो होगा वो हमारा 7 से ज्यादा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। जितने टॉपिक्स हमने आज की वीडियो में कवर करे वो सभी समझ में आए होंगे।